वो पहले बता दीजिए, नहीं तो जहाँ यूनिवर्स लेके जाएगा मैं आपको लेके जाऊँ। ठीक है, जहाँ यूनिवर्स लेके जाना लीला जी चाहेगा। सब अलग अलग जगह बताएंगी, तो आप ही बता दीजिए कि कौन सी जगह पे लेकर जाने वाली है आज। वो जब प्रोसेस शुरू होगा, जहाँ वो मेरे लफ्जों से जो बुलवाना चाहेंगे, जहाँ लेके जाना चाहेंगे वहाँ लेके जाऊंगी। खाली आपको ध्यान करना है, अपनी आंखें बंद करके जागृत रहोगे तो सोच पाओगे और ट्रैवल कर पाओगे। जो जो मैं बोलूंगी आप उस जगह को इमेजिन करते हुए आगे बढ़ पाओगे। तो इसमें जरूर जागृत अवस्था चाहिए। तो अभी एस्ट्रल ट्रैवल का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। कितनी देर ममता जी? आपका जितना, अगर कोई जी विजडम शेयर करना है तो आप कर लीजिए, अदरवाइज देख लीजिएगा 45 मिनट्स का ले लीजिए। हाँ, नहीं क्योंकि ट्रैवल आधा घंटा का चाहिए कि पौना घंटा, जितना लंबा या शॉर्ट चाहिए वो बताओ, क्योंकि आप, वरना मेरे को स्पीड में बढ़ाना पड़ेगा और कुछ नहीं। आपके पास 1 घंटा है लीला जी, आपको जैसे करना है कर लीजिए। अगर 15 मिनट आप और भी लेना चाहें तो ले सकती हैं। नहीं, वो 15 मिनट लेंगे तो फिर वो ट्रैवल कम हो जाता है, क्योंकि ट्रैवल में भी टाइम लगता है थोड़ा, नहीं देख तो लीजिए। दौड़ाना पड़ता है। हाँ तो 4:15 तक करवा देना। नहीं, 4:45 4:30 तक ट्रैवलिंग करा देती हूँ, उसके बाद थोड़ा एक्सपीरियंस शेयरिंग होगा ना, तभी तो 4 बजे तक पूरा होगा। ठीक अभी है। एस्ट्रल ट्रैवल के लिए तैयार हो जाइए, अपनी सीट बेल्ट बांध दीजिए, सुखासन में बैठ जाइए। 3 लॉक्स जैसे लगाने पड़ते हैं आनापानसति के लिए। उंगलियों में उंगलियां फंसा दीजिए, पैरों को आलती पालती करके बैठ जाइए। चश्मा पहने हो तो उतार के बगल में रख दीजिए। ममता जी, बाकी लोगों को थोड़ा म्यूट कर दीजिए, मैं, हाँ, म्यूट कर देती हूँ सबको। इससे आवाज आता है तो वो रिकॉर्डिंग में अच्छा नहीं लगता। अपने आप को म्यूट कर लीजिए लीला जी। थैंक यू, कर लिया। अभी अपनी आंखें बहुत ही कोमलता से, बहुत ही प्यार से बंद करके अपनी आती और जाती श्वासों के साथ ही जुड़े रहे। श्वासें अंदर की तरफ जा रही है और श्वासें बाहर की तरफ आ रही है। ना ही कोई और ना ही कोई विचार, और हार्दिक का फोन आ रहा है सिर्फ और सिर्फ हार्दिक का फोन आ रहा है तो कर ले। अपनी सांसों के साथ ही, श्वासों के साथ ही दोस्ती और श्वासों के साथ ही मस्ती। श्वासें अंदर जा रही है और श्वासें बाहर आ रही है। धीरे धीरे अपनी श्वासों के साथ जुड़े रहें। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों के साथ बने रहे। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, ब्रह्मांड से बहुत ही अद्भुत सफेद ऊर्जा अपने ब्रह्मरंध्र थ्रू द्वारा अंदर प्रवेश कर रही है।
से प्रवेश होने दें। और अंदर प्रवेश करते ही ये सफेद ऊर्जा हमारे हर एक कण में पहुंच रही है। हर एक भौतिक शरीर के कण कण में ये सफेद ऊर्जा बह रही है। बहने दो। जहाँ ऊर्जा को बहना है बहने दो। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। जैसे जैसे ऊर्जा बह रही है, पहले तो ब्रह्मरंध्र द्वारा प्रवेश करते और नीचे बह रही है, अपनी आज्ञा चक्र तक पहुंच चुकी है। आज्ञा चक्र तक पहुंचते पहुंचते वहां से आपकी एस्ट्रल बॉडी आपको अभी यात्रा कराएगी। बहुत ही उजाला है वहाँ। एक ऐसा उजाला है जो फिजिकल ट्यूबलाइट से भी ज्यादा है। उस जगह पर आपकी आत्मा आपको ले जा रही है, उसके साथ चलते जाए। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। और आगे बढ़ते जाएं। और आगे की तरफ बढ़ते जाएं। चलते चलते थोड़ा सा उजाला कम होते जा रहा है। चलते रहे और आगे बढ़ते रहे। और आगे बढ़ते रहे। हम इस ग्रुप के सदस्य एक साथ एक ही जगह पर एक दूसरे का हाथ थमाते हुए, चेन सिस्टम बनाते हुए गोलाकार रूप में बैठे हैं। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ ध्यान ही ध्यान। उस गुफा में चलते जाएं, बढ़ते ही रहिए।
आती और जाती श्वासों के साथ चलते जाएं। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ ध्यान ही ध्यान। हम जहाँ बैठे हैं एक गोलाकार जगह पे, महापत्री सर व्हाइट पैजामा और ऑरेंज कुर्ता पहने हुए, बीच में हम सबके बीच में एक कुर्सी पर बैठी हैं। देखिए, देखिए पत्री सर बीच में बैठे हैं और हम सब के सामने एक क्रिस्टल क्रिस्टल दे रहे हैं। एक क्रिस्टल ब्लूइश व्हाइट कलर का सबके हाथ में थमा रहे हैं। सब लोग पत्री सर से ब्लूइश क्रिस्टल ले लीजिए। और हम सब लोगों के साथ हमारे पीछे एस्ट्रल मास्टर्स भी खड़े हुए हैं। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, अब हम एक साथ एकजुट उठ के खड़े हो गए। उस क्रिस्टल को लेते हुए, हाथ में पकड़ते हुए, एक लाइन में सबके साथ अपना अपना एस्ट्रल मास्टर्स, दो एस्ट्रल मास्टर्स सबके साथ है, एक राइट में एक लेफ्ट में। देखिए ऊपर की तरफ और आगे बढ़िए। ब्रह्मांड के उस पार आगे चलिए। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। और आगे ब्रह्मांड के उस पार क्रिस्टल को हाथ में रखते हुए एस्ट्रल मास्टर्स के साथ आगे बढ़ते रहिए। और आगे बढ़ते रहिए। अब उस क्रिस्टल में, जो क्रिस्टल आपको पत्री सर ने दिया है, उस क्रिस्टल में अपनी बंद आंखों से ही, अपने त्रिनेत्र से अंदर की तरफ, क्रिस्टल के अंदर की तरफ झांकिए। झांकिए अंदर क्या है। सबका अलग अलग होगा। ज्यादातर
अपनी अपनी ताले खुद खोलने हैं। पर वो चाबी के रूप में हो सकता है, पिरामिड के रूप में हो सकता है, क्रिस्टल के अंदर क्रिस्टल हो सकता है, सबका अलग। आराम से बंद आंखों से उसे क्रिस्टल में झांकिए और पूछिए, इसका मैं क्या करूं, ये क्या है। अपनी आत्मा से कनेक्ट होते हुए पूछिए, ये क्या है। इसका मैं क्या करूं। जिस भी रूप में है वो, उसे स्वीकारिए। और आगे बढ़ते बढ़ते अपने एस्ट्रल मास्टर्स के साथ अपने एस्ट्रल मास्टर्स के साथ और आगे बढ़िए। जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे, गहरा जंगल है, हरियाली हरा भरा घना जंगल हरियाली से भरा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों के साथ बने रहे। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार। झूमते, हंसते, गाते, नाचते आगे बढ़ते रहिए। ऊर्जा को महसूस करते हुए बढ़ते रहिए। और आगे बढ़िए। अच्छा सा भरा, हरियाली भरा घना जंगल है। और आगे चलते रहिए। थोड़ी दूरी तक एक गुफा है, उस गुफा में भी प्रवेश करते जाएं। और आगे बढ़ते बढ़ते एक दरवाजा आ रहा है। दरवाजा में ही हाथों से हाथ लगाते हुए, बौद्धिक हाथों को न खोलना है। थॉट लेवल पे ही आपके हाथ वहां जाएंगे। दरवाजा खुल गया, दरवाजा खुल गया। वहां देखिए और अंदर जाइए गहराई तक। और एक दरवाजा है, उसे भी हाथ लगाते हुए ही वो खुल जा रहा है। और आगे बढ़िए। और आगे बढ़िए।
और आगे बढ़िए। तीसरा दरवाजा आ गया। तीसरे दरवाजे को भी हाथ लगाते हुए ही वो खुल जा रहा है। सब तीनों दरवाजे ब्रह्मांड के उस पार की जगह पर हम पहुंच गए हैं, जहां अपनी आत्मा का निवास जिस रूप में भी है देखने का प्रयास करें। और आपके लेफ्ट में एक दिया रखा है, तेल से भरा हुआ, लौ रखी हुई है। उस दिए की वो जलाइए, वहां उजाला करिए उस जगह पर। अपने घर का दिया अपने घर का दिया खुद ही हमें जलाना है, जिसे कहते हैं आपो दीपो भव। हम सब लोगों ने अभी अपने घर का, घर मतलब जो ये भौतिक शरीर है, ये अपना मंदिर, एक ग्रह स्थान है शरीर के रूप में। मेरा शरीर मेरा मंदिर है, तो उस मंदिर में खुद को खुद दिया जलाना है। सब लोग दिया जलाइए, अपने मंदिर का दिया, और उसे देखते ही रहे कुछ क्षण। नमस्कार करें उस दिया को भी, और अपनी आत्मा को भी नमस्कार करें कि आपकी आत्मा ने आपको ये ज्ञान दिया कि आपके घर का दिया, मंदिर का दिया आप लोग खुद जला सकते हो ध्यान करते हुए। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। अभी और थोड़ी दूरी, 4-8 कदम दूरी पर एक विग्रह है, एक विग्रह है। उस विग्रह के सामने हाथ जोड़ते हुए सामने कुछ क्षण के लिए पहले बैठ जाए। आप अंदर ही अंदर अपनी आत्मा से जुड़ते हुए अपने आप से पूछिए, ये मंदिर कहाँ है? ये मंदिर कहाँ है? और जो भी आपके सामने विग्रह दिखता है वो खुद आप ही हो। उसमें अपने आप को मर्ज कर दीजिए पहले। कुछ क्षण उसी ध्यान की अवस्था में बैठे रहें, अपने आप को मर्ज कर दें उस विग्रह में, उस ऊर्जा के साथ।
अभी उसी विग्रह को मर्ज करते हुए आप अपने नाभि चक्र पर हल्का सा हाथ रखें और वहां से जो कनेक्शन होता है सिल्वर कॉर्ड का, निकलते हुए एक चेन की तरफ आपकी एस्ट्रल बॉडी चेन के रूप से निकलते हुए उस विग्रह के सामने एक किताब रखा हुआ है। हिंदी में रखा हुआ है वो किताब, हिंदी अक्षरी है। जिसको जो भाषा में दिखता है वो किताब पढ़ने का प्रयास करें। उसमें उस किताब को ऐसे खोलिए, जो पेज जैसे ग्रंथ खोलिए, जो पेज खोला, जो मैसेज मिला उस पेज का मैसेज, ग्रंथ का मैसेज पढ़ लीजिए। जैसे हिंदी में वाणी बोलती है, सिंधी पंजाबियों में वाणी बोलती है, ग्रंथ है, जो भी ग्रंथ है, ऐसे ही बीच वाला पेज जो आपको टच होता है उसको खोलते हुए अपने त्रिनेत्र से पढ़िए। उसमें क्या लिखा है, आपके लिए क्या सबक सीखना है, समझना है। कंटिन्यू आ जा रही है। क्या मैसेज है, क्या सीख है, उस ग्रंथ की ऊर्जा से कनेक्ट होके करिए तो कर पाओगे। सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों के साथ ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। जो मैसेज मिलता है उस ग्रंथ के द्वारा, उस पेज में से जो लिखा है उसे ग्रहण करें, उस मैसेज को समझने की कोशिश करें। स्वीकार करें और उसे पूरा करने का संकल्प उठाएं। अपने अंदर ही आप संकल्प उठाएं। के साथ जो एस्ट्रल मास्टर्स है राइट एंड लेफ्ट में, वो ले जा रहे हैं उस अपनी मैसेज को पूरा करने के लिए। जिसका जो मैसेज है वो आपको मदद कर रहे हैं उस मैसेज को पूरा करने के लिए। जागृत अवस्था में रहे दोस्तों, समझने का प्रयास करें। अपने संकल्प जो आपको उस किताब के द्वारा मिले हैं उसको समझ के साथ एस्ट्रल मास्टर्स के द्वारा जुड़ते हुए उनके साथ
आगे बढ़ते बढ़ते वो संकल्प आप अपना पूरा करें। और आगे बढ़ते बढ़ते वहाँ पेड़ पौधे पक्षी बाहर निकलते ही तीनों दरवाजों को बंद करते हुए बाहर की तरफ यात्रा करते हुए निकलते आगे बढ़ी और वहाँ पेड़ पौधे पक्षी पशु हर तरह के जीव है जैसे इस धरती के ऊपर है। उसको ऊर्जा फैलाते आइए। उन लोगों को पेड़ों को पौधों को मतलब पेड़ों की आत्माओं को पौधों की आत्माओं को पशु पक्षियों की आत्माओं को ऊर्जा फैलाते आइए। वहाँ एक एस्ट्रल पिरामिड है। उस एस्ट्रल पिरामिड से जुड़ते हुए उस पिरामिड के अंदर जाइए, प्रवेश करिए। आपके मास्टर्स उस पिरामिड के बाहर खड़े हैं। बिंदास अंदर जाइए और ध्यान करके आइए। आप पूछ सकते हो अपनी आत्मा से, ये पिरामिड कहाँ आने वाला है, कब आने वाला है और इस पिरामिड का नाम क्या होगा। आपको आपकी आत्मा जवाब देगी कि ये पिरामिड कहाँ आने वाला है, उसका नाम भी देगी, वो किस जगह पर है, किस साइज का है। पूछिए आप। मैसेज पूछते हुए ही धन्यवाद करें उस पिरामिड सूक्ष्म जगत का जो धरती पर आने के लिए तैयार हो चुका है। धन्य करें अपनी आत्मा को जिसने आपको वहां ले जाने की शक्ति दी। और हाथ जोड़ते हुए नमन धरती माता को करते हुए उठ के खड़े होके उस पिरामिड के साथ के बाहर आ जाइए और अपने अपने एस्ट्रल मास्टर्स के साथ धीरे धीरे वापस की यात्रा आते बनिए करिए। और नाचते घूमते मास्टर्स के साथ
नीचे की तरफ आते रहिए। और नीचे की तरफ आते रहिए। अपने अपने एस्ट्रल मास्टर्स को, ब्रह्मांड को, ऊर्जा को, पिरामिड को, पेड़ पौधों की आत्माओं को, वहाँ सूक्ष्म जगत में जो पशु पक्षी की आत्माओं को, उन्हें धन्यवाद करते हुए, नमस्कार करते हुए, ऊर्जा को फैलाते हुए नीचे की जगत में भौतिक शरीर में आने का प्रयास करें। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। धीरे धीरे भौतिक शरीर में, अपने ही भौतिक शरीर में आने का प्रयास करिए। आखिरी के 2 मिनट। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। आखिरी 1 मिनट। धीरे धीरे अपने ही भौतिक शरीर की हाथों और पैरों की उंगलियों को हल्के से हिलाएं। आखिरी 5 सेकंड। अपनी हथेलियां खोलते हुए, आंखें बंद रखते हुए 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे कोमलता से हथेलियों को हटाते हुए अपनी गर्दन थोड़ा राइट घुमाएं और थोड़ा सा लेफ्ट घुमाएं और बीच में आकर स्थिर होके कोमलता सा अपनी आंखें खोले और अपने ही हथेलियों में देखें। जो ध्यान करने के माध्यम से आपको ऊर्जा मिली है, उस ऊर्जा हाथों में जो ग्रहण किए, उसको अपने पूरे चेहरे पे और अपने पूरे शरीर पर फैलाएं और अपने आप को गले लगाए थपथपाएं। अपनी ही आत्मा को धन्यवाद, फिजिकल मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स और स्पिरिचुअल मास्टर्स को धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे जागृत अवस्था में अपनी आंखें खोलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू लीना जी, थैंक यू सो मच। बहुत डीप ध्यान था।
एक्सपीरियंस तो मुझे कुछ नहीं हुआ आजकल। ना तो कोई विचार आते हैं, बिल्कुल चुपचाप बैठे ही रहती हूँ। अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। और किसी का भी एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ सब शेयर कर रहे अपना अपना एक्सपीरियंस। मैं आप सबको सेल्फ अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ। जैसे हैंड रेज कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। यस, सविता कौन है ये? हाँ, बोलिए। प्रणाम। प्रणाम आपको भी और लीना जी को प्रणाम। प्रणाम। मुझे वो एस्ट्रल पिरामिड से पहले बहुत पैरों में बहुत ऊर्जा होने लगी और मैं सह नहीं सकी। फिर उसके इमीडिएटली बाद में मुझे खारस खुजली होने लगी, बालों में, सिर में, कानों में और बाहों में। बहुत डिस्टर्बेंस हुआ, बहुत फतफत हुई और आंखें तो नहीं खोली मैंने, लेकिन वो सहना पड़ा। लेकिन बहुत मूवमेंट बहुत हुआ और राइट साइड से एक आंसू भी निकला। थैंक यू। पर आपने वो पिरामिड देखा? हाँ, मगर वो किताब जो आपने बोला वो मैं नहीं कर सकती। थोड़े से बहुत निकाल के देना था। और अपने घर का दिया हाँ ममता जी इन्हें स्पॉटलाइट करिए। हाँ, एक मिनट। आपने अपना मंदिर देखा? अपना मंदिर आप दिया जलाया? हाँ, वो मंदिर जो आपने बोला देखने के लिए, अपना मंदिर बोला आपने? हाँ, अपना मंदिर मतलब घर का नहीं? नहीं, हाँ, घर का नहीं, जो सूक्ष्म जगत में अपने सब हाँ। भगवान है, तो उस वो मंदिर देखा। का दिया अपना जलाना है। अभी वो मंदिर दिया कहाँ है? आपके दिल में जो दिया जलता है, ध्यान करते करते उस दिए को होती है। अपने घर का दिया खुद अंदर आत्मा रूप में अपने बौद्धिक शरीर में हार्ट चक्र पर दिया जलता है। हार्ट चक्र पर दिया जला, पर वो आपको दिखा कहाँ? सूक्ष्म जगत में, उस मंदिर में। वो मंदिर देखा? वो कौन सा विग्रह था? वो मूर्ति मैंने नहीं देखी, दो ऐसे आए जहाँ ठाकुर को बिठाते हैं। अच्छा, मैंने वो दृश्य नहीं देख पाए। नहीं, और वो किताब का भी नहीं कर पाए। नहीं, वो एम्प्टी पेज जैसे लगा, क्योंकि मैं बहुत खतपत कर रही थी। ठीक है। और पेड़ पौधों को ऊर्जा भेजी? नहीं, आई वाज वेरी डिस्टर्ब्ड, आई कुड नहीं कर सकती। ठीक है, ठीक है। कम से कम आपने घर का दिया, अपने अंदर जो जोत जगानी है, खुद अपना ही दिया जला। अपने घर का घर मंदिर जिसको बोलते हैं। एक्चुअली घर मंदिर अपना कौन सा है? ये अपना बौद्धिक शरीर ही अपना घर मंदिर असली। जी। आपो दीपो भव जिसको बोलते हैं, आपने खुद जला। कम से कम ये करके आए, अच्छी बात है। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू जी। अभी मेडिटेशन खत्म होते ही सब ऊर्जा, सब कुछ भी नहीं है अभी। है, आपको महसूस नहीं हो रही है? ऊर्जा है। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस माधुरी जी। सभी ध्यानियों को नमस्कार, मास्टर्स को नमस्कार। आज ममता जी मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई। मैंने ये शब्द तो सुने, किताब खोलो, दीपक, पिरामिड, मगर लिंक नहीं जुड़ सकी कि एक्चुअल में टॉपिक क्या चल रहा है। बस दीदी को देख रही थी, ये बोल रहे थे, बस यही सुन पा रही थी, पूरा ठीक से मैं जुड़ नहीं पाई, मगर सुनने में भी आनंद ही आया। ये बात है। अपना चेहरा तो दिखाए, अंधेरे में क्यों बैठी हो?
लाइट नहीं जला लाइट जलाया करो, कम से कम जब वीडियो ऑन हो तब लाइट जलाया करो, तो दर्शन तो करेंगे कि कौन बंदा बैठा है। सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, चलो आप कब तक पहुंचे वहां पर, जी किस लेवल तक पहुंच करके कर पाए? नहीं, मैं तो अभी जब ये आप बैठी थी तो बाहर कोई आया हुआ था तो मेरा ऑन था, तो वो बोले पुस्तक को सेंटर से खोलो, फिर अंदर रूम में आई अपने घर में यहीं पे बैठते एक आदमी से पिरामिड का ये, तो पूरा मैं लिंक जोड़ नहीं पाई कि क्या सब्जेक्ट क्या चल रहा है। तो बस मैं आँख जैसा अपना के आँख मूंद के बस सुन रही थी और अपने उसी उसमें लगा आपको वाले धारा प्रवाह में मैं जुड़ नहीं पाई। ठीक है ऐसा। थैंक यू। बाकी बंद आंखें बंद करके जो अपना ध्यान बसना है मौन मुद्रा में बैठ गए और लगा रहे थे, सुन रहे थे कि कुछ बोल रहे हैं। उनका सेशन होगा तब बाद में पूछेंगे कि आपने क्या टॉपिक उठाया था। उसके बाद टॉपिक का नाम तो एस्ट्रल ट्रैवल था। एस्ट्रल ट्रैवल, आत्मा की यात्रा। एस्ट्रल ट्रैवल बहुत ही होता है, ट्रैवल यात्रा बहुत करती है आत्मा, पर कहाँ गई आपकी आत्मा आपको मालूम होना चाहिए ना। आज क्या बनाऊँ तेरे लिए हैं? दीदी मैं तो क्या है जब ध्यान करती हूँ ठीक है। ना, जिसमें जब बोलते हैं ना डीप में अच्छा। तो मैं जो एक अक्ष अपने दिल में बनाती हूँ ना, अरे तो कोरोना जैसे काल में नासिका अच्छा। द्वार है तो इसी को एक गुफा की तरह सोचते इसके अंदर मैं चल रही हूँ, आगे आगे जैसे एक शक्ति चल रही है और मैं जा रही हूँ, उसका नाका या सिरा कहाँ पे है ये नहीं, बस मैं उसी में अपने को डुबोना, उसी में मैं रम जाना चाहती हूँ और यही कल्पना लेके मैं ध्यान करने के लिए बैठती हूँ। तो ये कल्पना रख के बैठोगे तो उसी कल्पना में डूबोगे। इसीलिए बोलते हैं निर्विचार रहो, कोई कल्पना मत करो। जब जरूरी मास्टर्स गाइड करते हैं आपके माध्यम से जो काम होना है तो वो करवाएंगे और आप अपना लॉजिक अपने नोस के अंदर गुफा की तरह इमेजिन करोगे तो काम कैसे होगा। एक बात मैंने बोला था कि ऐसा आपको फीलिंग करना तो मेरा वो देखो टिप पे देखो, वो बोलते हैं वो सही बात है, बट उसके अंदर आप एक गुफा का इमेजिनेशन मत करो। 18 खाली ऐसे टिप को देखते देखते डूब जाओ, जहाँ जो होना है हो जाएगा। खुद उसमें अपना लॉजिकल माइंड यूज मत करो कि वो एक गुफा है उसके अंदर मैं जा रही हूँ। वो खुद जो होना है वो मास्टर्स कराएंगे, यूनिवर्स कराएंगे। बस सिंपली आंख मूंद के बैठ जाओ, वो जो बोल रहे हैं उन पे ध्यान दो। बस सरेंडर मतलब अपनी आत्मा के साथ सरेंडर, पर मास्टर कोई चाहिए जिसके साथ आप चलोगे तो थोड़ा ध्यान देके जब चलोगे तो समझ पाओगे कि आपको कोई कहाँ ले जा रहा है। कभी कभी जागृत अवस्था में समझने के लिए बैठना पड़ता है क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है एस्ट्रल ट्रैवल, तो आपको मैं कहाँ लेके गई आप खुद ही नहीं समझ पाओगे ना ट्रैवलिंग कहाँ होके आई। ये बात है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यस माधुरी जी। आत्मा वंदन मैम। आत्मा वंदन। मैं ना आप जब जैसे बोले कि मैंने जाओ तो एक सुंदर सी परी सी एक 10-12 साल की लड़की थी कि अच्छी तैयार हुई थी। ओके। उसके बाद मैं आगे बढ़ती गई आगे बढ़ी तो मुझे ना ब्लू गोल्डन मैंने फिर लाइट स्टार जैसे दिखता था। जब भी आप बोल रहे थे ये लाइट देखो देखो ये देखो तब मेरे को खाली ब्लू लाए वो गोल्डन दिख रहा था। मैंने ब्लू में गोल्डन हल्का गोल्डन और उसमें ब्लू स्टार के जैसे कभी गोल गोल ऐसे गोल गोल अंदर जा रहे मैंने कुछ तरह ऐसे। उसके बाद में फिर और कुछ आप बोले तो फिर एक 5 साल की लड़की जैसे बच्चे जैसे दिखा मेरे को। उसके बाद में फिर आप बोले दिया देखो तो दिया में मैं जोत मैंने जैसे दिया की लो नहीं होती है वैसे दिया दिखा। हाँ तो आपने दिया जलाया कि जल रहा था? मेरा जला हुआ ही दिखा दिया। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ एकदम रोशनी जैसे दिया जल। एक बार ऐसे भी मेरे को एकदम दीपक दिखा था ऐसे जलते हुए ध्यान में। तो वो दीपक किसका था? वो तो मैं नहीं कर पाई थी लेकिन अभी दिखा दिया मेरे को जब आप बोले ना। क्या समझ में आया उस दीपक से?
वो मेरे दिल का दीपक है, और क्या। वो आप अपने घर का दिया, मतलब जो भौतिक शरीर अपना हाँ। मंदिर बोलते हैं, उस मंदिर में तो दिया जलाना पड़ता है, तो वो मंदिर का दिया आपने खुद अपना दिया जला हुआ देखा। हाँ। किसी को जलाना पड़ता है, किसी का जला हुआ रहता है, पर आपको खुद नहीं पता कि ये मंदिर मेरा है या मेरे अंदर मेरे को जलाया हुआ दिया है या जलाना है। पर आपको अभी रियलाइजेशन हो गई कि वो मंदिर भी आपका था और दिया जला हुआ था। हाँ। और आगे विग्रह दिखाया, विग्रह कौन सा था कुछ समझ में आया? नहीं, वो तो मेरे कुछ नहीं। जब भी आप विग्रह या कुछ देखो तो मुझे खाली ब्लू, मैंने वो लाइट दिखती थी, गोल्डन स्टार जैसे गोल। अच्छा, मैं और भी किताब और अवतार करना। अच्छा वो पापा पास हो किताब अभी किताब नहीं देख पाई। बोला आप बिल्कुल सही निकले। ठीक है। उसके बाद में आपने बोला था पिरामिड का, तो पिरामिड का हल्का सा मैंने लाइट कलर का पिरामिड का आभास हुआ कि पिरामिड, लेकिन जब पत्नी जी का ध्यान करी उसमें अच्छा मैं पिरामिड देखी एक वो पूरा गोल्डन कलर। वो अभी तो नहीं देखा। हाँ, वो अभी नहीं। पत्री सर जहाँ दिखाया वो एक थोड़ी लेवल नीचे थी, ये ऊपर सूक्ष्म जगत के मतलब ब्रह्मांड के उस पार, पहले सूक्ष्म जगत में सब तैयार होता है, उसके बाद ही नीचे आता है। तो ये मैंने देखी मैं, लेकिन पूरा तैयार नहीं, खाली आभास हुआ कि हाँ ये पिरामिड है करके। वो किसी किसी को दिखता है, किसी को आभास होता है। तो तभी मैंने बोला कि ये पिरामिड कहाँ है, सूक्ष्म जगत का कहाँ आने वाला है, उसका नाम क्या, साइज क्या है, मैंने बोला पूछो। आपने पूछा? मैं पूछी, साइज तो नहीं है, बाद में बहुत बार पूछती गई मैंने कहाँ है क्या है, तो वो ऐसे ही खाली नाम सुनाई दिया मेरे को। और उसके बाद में कावरी पक्कम मेरे लिए मेरा कोई वो तो नहीं है कि सही है करके। नहीं नहीं, ये सब आता है, टाइम लगता है। हाँ आप चेन्नई के हो ना शायद? हाँ, कावरी पक्कम। हाँ, तो कहीं भी आने वाला है जो आपके हिसाब से वो आने वाला है, मतलब आपको मैसेज मिला कावेरी पक्कम हो या जो भी हो, उस जगह के इर्द गिर्द आएगा पक्का। पर कितना टाइम लगता है वो बात की बात है। पहले सूक्ष्म जगत में रेडी होता है, फिर धीरे धीरे मैन पावर और एनर्जी के लेवल से नीचे आता है। क्योंकि मेरा सपना है, तो शायद मैं सोच रही हूँ मेरा कोई मन का वो तो नहीं भले है। वो सपना हो या कुछ भी, वो मैनिफेस्ट होने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना, होता है। वही मैं सोची बताऊँ नहीं बताऊँ। नहीं नहीं, ऐसे मेरे को ये जो चेन्नई में तिरवरकाड़ और मांगाड़ पे अभी खुला है ना पिरामिड सेंटर, वो मेरा और मेरी एक फ्रेंड का था। हमको खुद नहीं पता, हमने बोला पर लोग मान नहीं रहे थे कि ऐसे बोल रहे। उसके बाद समझ में आया कि वहाँ सेंटर खुलने वाला, और वो खुल भी गया कोरोना टाइम में। कोरोना से पहले अपने को मैसेज आया था और कोरोना टाइम में खुला। खाली वो बस आवाज आ रही थी। तो दोबारा करोगे ना, पूछो उसका नाम क्या है, मेरे को चाहिए, कितने फीट का बनेगा, क्या बनेगा, आपको सब धीरे धीरे आंसर आएगा। धीरे धीरे जैसे वो एनर्जी बढ़ेगी आपको समझ में आएगा। थैंक यू थैंक यू माधुरी जी। लीना जी, नाउ मीनका जी। आपने दिए की बात की थी। कौन बोल रहा है? आपने दिए की बात की नहीं, तो दिया जब आपने बोला तो मेरे सामने जला हुआ दिया है, मैंने नहीं जलाया। ठीक है, वही किसी का जला हुआ आता है, किसी को जलाना पड़ता है। वो अपनी अपनी एनर्जी से ही कनेक्ट होके अपने को समझ में आता है। बट अभी उसमें ऊर्जा फैलानी है, रोशनी बढ़ानी है, तो अपने ऊर्जा का स्थल ध्यान बढ़ाना है, तभी ही आगे बढ़ के आप कर पाओगे आगे का प्रयास। कितनी देर तक कर सकते हैं ध्यान? आराम से, जो आपकी अभी दोबारा जब भी आपको रिपीट करना चाहो रिपीट कर सकते हो। मैं ध्यान तो करती हूँ 3 घंटा, कभी 4 भी हो जाता है, कभी 6 भी हो जाता है, लेकिन पता नहीं। ये ब्रह्मांड के अनुसार है, तो 3 घंटा काम नहीं आएगा। जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा फटाफट बढ़ोगे, ऊर्जा बढ़ेगी तो ही आपको कनेक्शन मिलेगी समझ की।